राष्ट्रपति चुनाव ने फुटबॉल मैच का रोमांच भी बिल्कुल कम कर दिया है। तो दीदी से टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा। बिछ गई है राष्ट्रपति चुनाव की बिसात, किसकी होगी जीत और किसको मिलेगी मात। लालटेन बुझ गया। बात गलत बात हो है, गलत बात नहीं। चुप! नेताओं क्या फर्क पड़ता है, उनको तो टोल टैक्स देना नहीं पड़ता है। सब बेकार। तक कितने घंटे की उड़ान कर रही है? 24 घंटे की उड़ान हो रही है। चल भाग यहाँ से। अपने सरनेम के आगे पायलट लगा दिया। इस तरीके से मेरे घर में कुल 8 पायलट है सर। अरे वाह, आप पायलट होंगे। नमस्कार, सहारा प्रणाम। मैं हूं चकित सेन और दुनिया की सबसे संजीदा खबरों के कार्यक्रम समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कहां? सुर्खियों की तरफ। चलिए उठिए चलिए। फुटबॉल टूर्नामेंट से ज्यादा दिलचस्प हुआ देश में राष्ट्रपति का चुनाव। उम्मीदवारों के नामों पर खिंची तलवारें, उम्मीदवार देख रहे हैं एक दूसरे का मुंह में चारे। राज ठाकरे के निशाने पर आए टोल नाका, जनता ने कहा अब काम किया है ढंग का। मनसे ने कहा अगले चुनाव में भूल न जाना हमका। टैक्सी ड्राइवर अब उड़ा सकते हैं जहाज क्योंकि हालात हैं और भी बेहाल। पायलट की हड़ताल से एयर इंडिया का है बुरा हाल। पिंकी एथलीट पर लगा बलात्कार का आरोप, जनता ने कहा तूने खेला कैसा खेल, फीमेल के चोंगे में निकला मेल। और फिल्म क्रिटिक्स की बदली परिभाषा, क्रिटिक्स जिसे देते हैं 4 स्टार वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हो जाती है बेकार, जिसे मिलते हैं 2 स्टार वो करती है बेकार। और अब संजीदा खबरें विस्तार से। देश के राष्ट्रपति चुनाव ने फुटबॉल मैच का रोमांच भी बिल्कुल कम कर दिया है। अब अगर लोगों की बात करें तो न्यूज चैनल से लोग चपक कर बैठने लगे हैं। आइए देखते हैं कि इस समय हालात कैसे हैं राष्ट्रपति चुनाव के। देश में इस वक्त राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी है। ममता बनर्जी और मुलायम सिंह यादव यूपीए से अलग अपना राग अला रहे हैं, तो यूपीए प्रणब मुखर्जी को राष्ट्रपति बनाने पर आमादा है। इनके बीच पीए सांगमा भी जयललिता और नवीन पटनायक के समर्थन में खुद को महामहिम कहलाने के लिए बेकरार हैं, जबकि उनकी अपनी पार्टी एनसीपी उनसे पल्ला झाड़कर यूपीए के साथ खड़ी हो गई है। लेकिन कलाम ने यह संकेत दिया है कि जब तक उन्हें 100% जीतने की गारंटी नहीं मिल जाती तब तक वो मैदान में नहीं कूदेंगे। जाहिर है इन सबके बीच राष्ट्रपति चुनाव आम चुनाव से ज्यादा दिलचस्प हो गया है। और अब समाचार की एक म्यूजिकल पेशकश। राष्ट्रपति चुनाव पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त बंगाल से हमारे साथ मौजूद हैं लड़ो बनर्जी जी, और यूपी से हमारे साथ मौजूद हैं यादव जी, और बीच में हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रभु बावला जी। आइए सीधे बात करते हैं इन्हीं से। सबसे पहले हम बात करते हैं लड़ो बनर्जी से। चलिए। जो दीदी से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हिमाचल में बोल दिया है। अरे ये चुनाव तो राष्ट्रपति का है, दीदी से भला कौन टकराएगा? हम और बहुत से पहले ये बोलता है, हमारा आदत पड़ गया है। अच्छा, लते चमचागिरी से ग्रस्त है। एकदम ठीक बोला, भीषण बोला। अच्छा ये बताइए कि दीदी यूपीए के साथ हैं या फिर अलग? राष्ट्रपति चुनाव पर तो अलग है, लेकिन सरकार में एक साथ है। लेकिन ये डुअल पॉलिसी क्यों? देखिए, राष्ट्रपति चुनाव के कैंडिडेट को लेकर हमारा 2 मत है, लेकिन सरकार चलती है इस पर हम सहमत है। एक मत है तो भीषण। ये समझ में नहीं आया, जरा खुल के बोलिए। देखिए, अगर यूपीए प्रणब दा के अलावा किसी और को कैंडिडेट बनाता तो हम समर्थन करता था। लेकिन प्रणब दा में ऐसी क्या प्रॉब्लम है? अब बॉल की खोल क्यों निकल रहा है? बंगाल में दीदी को दादा से प्रॉब्लम है तो भीषण। ओहो, समझा, यानी ईगो प्रॉब्लम है। चलिए अब चलते हैं सीधा यूपी और बात करते हैं यादव जी से। यादव जी, आप दीदी के साथ आ गए?
कहा है कि कलाम जी पहले महामहिम रह चुका है और वो जो है कि वो सबसे लोकप्रिय विकल्प हैं, तो जाए करिए हम आ गए टीएमसी के पास। लेकिन कलाम साहब ने तो संकेत दिया है कि वो तभी चुनाव में कूदेंगे जब उनकी जीत जो है वो पक्की हो जाए। जीत की गारंटी तो कोई ना दे सका, चुनाव में तो कतई ना दे सका। ये जब हो सका है जब कोई सामने उतरे ना चुनाव में, उनकी जरूरत वसूली हो जाए, तभी हो सके। जैसे कन्नौज में हुआ। या कन्नौज की बात ना करो, अभी जो बात करो राष्ट्रपति चुनाव की जो बात चल रही है वो बात करो। हाँ, सही कहा आपने। चलिए इस मुद्दे पे और रोशनी डालने के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट प्रभु बावला जी से। प्रभु बावला जी, क्या कहना है इस मुद्दे पर आपका? नाम है मेरा प्रभु बावला, करता हूं सीधी बात। बिछ गई है राष्ट्रपति चुनाव की बिसात, किसकी होगी जीत और किसको मिलेगी मात। सबको खुल्ला है क्या? सबको खुल्ला, सबको खुल्ला है क्या? सबको खुल्ला। ए सलीमुल्ला कलीमुल्ला, सबको खुल्ला है क्या? 100 का छुट्टा। नीचे खड़ा रिक्शे वाला, जाके दोस्त को खुल्ला 80 रुपए दे के आओ। मैं अपना पर्स रखना भूल गया क्योंकि मैं भुलक्कड़ हूँ। नाम मेरा प्रभु बावला, करता हूँ सीधी बात। वो तो आप रोजे भूल जाते हैं। मैं फालतू की चीज जेब में नहीं रखता, फालतू का बोझ उठाकर नहीं मैं थकता। अब पूछो, तुम क्या पूछते हो? अच्छा सर, ये बताइए कि राष्ट्रपति चुनाव कैसा चल रहा है? मुझे क्या पता, मैं तो सुबह से आटे की चक्की पे बैठा था, क्योंकि आज नौकर नहीं आया, क्योंकि आज नौकर नहीं आया। मैं बैठा चक्की पे आटा पिसाया, क्योंकि आज नौकर नहीं आया। और पत्रकारिता? वो तो मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है, मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है, मेरा पार्ट टाइम बिजनेस है। तेरा टाका किससे भिड़ा है ये मुझको पता है, तेरा टाका किससे भिड़ा है ये तो मुझको पता है। बता दे चकित सेन, बता दे चकित सेन। सर फिलहाल हम लोग राष्ट्रपति चुनाव की बात कर लें। वो तो चुनाव जब होगा तो पता खुद ही चल जाएगा। तुम तो ये बताओ कि सैफ करीना से शादी कब रचाएगा? अरे ये किस बावले को बुला लिया यार? सुन ले मेरे दोस्त। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, फौरन जोड़ो फौरन जोड़ो तो। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना से सीधा चालू यादव जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। चालू जी, राष्ट्रपति चुनाव पर क्या कहेंगे आप? चिकित्सन क्या सुन लो, क्या अभी सस्पेंस है कौन राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि अब 5 साल के बाद कौन राष्ट्रपति बनेगा और का नाम को घोषणा हम अभी कर सकते हैं। अच्छा, कौन? क्या हम बनूंगा? क्या देखो चिकित्सन, क्या हमारे पॉलिटिक्स राज्य में और केंद्र में फेल हो गया है, लालटेन में बुझ गया। इसलिए हम सोचे कि पीएम बनने का स्वप्न को साइड में रख दें और आज से कोशिश करेंगे महामहिम बनने के, कि अगले 5 साल के बाद देखिए हमारा नाम रहेगा महामहिम के लिस्ट में और चुनाव जीतेंगे, समझे? वो तो हम समझ ही गए, लेकिन अभी कौन राष्ट्रपति होगा ये बताइए। राष्ट्रपति कौन बनेगा ये तो आगे जाके पता लग ही जाएगा। हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं मनसे की। राज ठाकरे की मनसे ने अपना मोर्चा खोल दिया है टोल नाके के विरुद्ध। इस आंदोलन में महाराष्ट्र के तमाम टोल नाकों पर तोड़फोड़ हुई। दरअसल पार्टी की मांग है कि सड़कों की बदहाल हालत के बाद भी टोल नाकों पर टोल टैक्स वसूला जाता है। ऐसे में कॉन्ट्रैक्टर और सरकार की जेब तो भर ही रही है, लेकिन आम आदमी बेहाल है। जाहिर है महंगाई से जूझ रहे एक आम आदमी को इस आंदोलन में राहत की एक आस जगी है। अरे काले राम का खुल गया पोल, बीच बजरिया फट गया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जिसका काम उसी को साजे और करे तो ठेंगा बाजे। काले राम का खुल गया पोल,
हमारे साथ इस वक्त एक आम आदमी जुड़ चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, कम से कम एक पॉकेट मार तो कम हो रहा है। पॉकेट मार? अब इससे पॉकेट मारी नहीं तो और क्या कहें। महाराष्ट्र में न जाने कितने टोल नाकों की अवधि खत्म हो चुकी है, लेकिन मरम्मत का नाम लेकर, मरम्मत का झांसा देकर वो बदस्तूर जारी हैं। बताओ, आम आदमी जो है वो उन खराब सड़कों पे जाकर, चलकर, चोटें खाकर डॉक्टर की जेब भी भर रहा है, आके फिर वो टोल टैक्स भी भर रहा है। नेताओं क्या फर्क पड़ता है, उनको तो टोल टैक्स भरना नहीं पड़ता। अगर पड़ता भी तो उनकी जेब से कहा जाता। सही कहा आपने, वो भी हमारी जेब से जाता। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये मुहिम रुकनी नहीं चाहिए। जितने टोल टैक्स नाके इनकी पड़ताल अगर हो ना तो ये बहुत बड़ा स्कैम निकलेंगे। तो आप मनसे के नेताओं से क्या कहना चाहेंगे? कहानी थोड़ी लंबी हो रही है, निकलने कटने। एक आम आदमी सियासत के इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन इसका समर्थन जरूर कर रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ और बात करते हैं बंगाल की एथलीट पिंकी की। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली एथलीट पिंकी प्रमाणिक के खिलाफ एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है कि वो एक पुरुष है और उसके साथ बीते कुछ महीनों से बलात्कार कर रहा है। इस शिकायत के बाद पिंकी को एक निजी नर्सिंग होम में ले जाया गया और उसका मेडिकल चेकअप किया गया। नर्सिंग होम की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिंकी एक पुरुष है। पिंकी ने 2006 के दोहा एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा उन्होंने उसी साल मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक भी जीता था। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता टीपॉट जुड़ चुके हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। माई गॉड, इस खबर से तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अरे आप अपना व्यक्तिगत अनुभव मत बताइए, खबर की सच्चाई बताइए। बच्चे की सीन, ये कोलकाता की 24 परगना की खबर है। यहाँ पर सरकारी मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, लेकिन मेरा मन कहता है कि काश ये खबर सच हो और पिंकी हो। समझ में नहीं आया आपके? मैंने क्या कहा? अपनी फैंटेसी छोड़िए और खबर बताइए। ओ माय गॉड, यू आर सो बोरिंग चक्की सेन। सोच ही देखो कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लड़की के साथ रहती है, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, साथ में हंसती खेलती बोलती है। बाद में पता चलता है कि उसमें से एक लड़की लड़का है और वो सब कुछ हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होती है। माय गॉड, सो इंटरेस्टिंग, सो रोमांटिक। अबे सुधर जा और जाके अपना इलाज करवा, और जब तक ठीक नहीं हो तब तक समाचार में मुंह मत दिखाना। तो मुझे भी तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है, सिली बॉय। चलिए